तो बच्चों आज लेकर के आए हैं हम विषय हिंदी कक्षा 8 पाठ 2 है आत्मविश्वास है पाठ का नाम। प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक पहला लिखा है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो इसका उत्तर है बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। प्रश्न क्रमांक 2 है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। उत्तर है बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का बल प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। उत्तर है महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। प्रश्न क्रमांक 4 है सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। पूरी वीडियो खत्म हो गई। उत्तर है सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना ही उसका उपयोग किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। यह सब इसलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए। अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए। बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सकते। पाँचवा है लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा। इसका उत्तर है हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थीं। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दिशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने तक अपने प्रयास चालू रखने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है जो लोग हमेशा उतार की ही बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। उत्तर है जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदैव निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार प्राप्त सुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। अब अगला है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। तो इसका उत्तर है हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति से प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का संघर्ष में, विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। दूसरा है हम अपनी सोच के कारण ही सफल असफल होते हैं।
उत्तर है हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।